दोनों के बीच एक निर्णायक युद्ध होगा। इस निर्णायक युद्ध को हम लोग खानवा का युद्ध कहते हैं। जैसे ही खानवा का युद्ध होना स्टार्ट हुआ, 17 मार्च 1527 का दिन, रूपवास भरतपुर, और भरतपुर में जैसे ही वो खानवा का युद्ध स्टार्ट हुआ, उस खानवा के युद्ध के शुरू होते ही राणा सांगा की सेना ओवर कॉन्फिडेंस में, राणा सांगा के पास एक विशाल सेना थी, लेकिन बाबर की सेना जब आई उनका मनोबल गिरा हुआ था। मनोबल इसलिए गिरा हुआ था कि राणा सांगा अब से पहले सारे युद्ध जीता हुआ था। खातोली, बाडी, कागरोन, बयाना, रिकॉर्ड यह था कि सभी मुस्लिम राजा हारे थे। अब डरते डराते जब सेना आ रही थी तो वहां पर एक मौलवी ने भविष्यवाणी कर दी कि तुम तो युद्ध हारोगे। अब पहले से मन में डाउट था कि हारेंगे, और भविष्यवाणी और हो गई कि युद्ध हारेंगे तो पक्का हारेंगे। तैयारी करने से पहले सोच लिया कि नहीं होगा, सिलेक्शन तो नहीं होगा। इतिहास कह रहा है कि मन को जीत लो तो जीत जाओगे, और मन से हार गए तो हार जाओगे। ये बात शायद राणा सांगा की कहानी में ये बात कह देती है। इसी प्रकार जब राणा सांगा के सामने जब उनकी सेना आई, बाबर का आदेश था लड़ना था, सेना ने लड़ा और 2 4 5 10 20 लोग मरे। सेना बोली हार गए, जा रहे हम तो। बाबर ने कहा रुको तो सही, संघर्ष तो करो। सेना नहीं मानी। ऐसे में बाबर ने अपनी सेना को समझाने की कोशिश करी और जिहाद का नारा दिया, और यह कहा कि यह युद्ध नहीं, यह धर्म युद्ध है। ऐसे में बाबर का जीजा जो परेशान था, क्योंकि वो मरते मरते बचा था, बाबर का, और परेशान आदमी कुछ भी बोलता है। बाबर के जीजा मेहंदी ख्वाजा ने कहा कि तू जिहाद की बात करता है, दिन रात तो शराब पीता है, अभी सुबह पी के आया था। बाबर ने देखा कि यार पॉइंट पकड़ लिया। बाबर ने कहा ठीक है, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। वहां पर एक तोप चलाने वाला था, तोपची, जिसका नाम था कोई उस्ताद अली। उसने कहा कि तुम भंडार की बात करते हो, तुम्हारे शराब की बात करते हो, अंदर भंडार भरे पड़े हैं। तुम शराब कहते हो कि छोड़ दिया, उनका क्या होगा जो अंदर भरे पड़े हैं? बाबर ने कहा फोड़ दें। ऐसे कहते हैं कि बाबर ने शराब नहीं पीने की सौगंध खाई, कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। इतने में किसी ने कहा कि तुम जिहाद की बात करते हो, तो जिहाद में तो यह भी है कि मुसलमान व्यापारी से टैक्स नहीं लिया जाता। तुम तो मुसलमान व्यापारी से टैक्स लेते हो, और कौन सा टैक्स लेते हो? बाबर ने कहा कि मैं टैक्स भी नहीं लूंगा। अब बताओ, इससे सेना में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? और सेना ने सोचा कि अब बाबर हमारे साथ है, और बाबर की सेना में इतना मनोबल बढ़ा, क्योंकि मान के चला, अभी मैंने बताया था कि कॉन्फिडेंस, मनोबल से ही इंसान आगे बढ़ता है। और यहां पर राणा